जब रगों में पसरने लगे अंधेरा और साथ छोड़ दें दुनिया भर की बिजलियां, प्रवेश करना अपने भीतर, वहां जल रहे होंगे सहस्त्रों दिए। अंधेरे की उम्र 4 प्रहर से अधिक भला कब हुई? अंधेरे की उम्र 4 प्रहर से अधिक भला कब हुई? खटखटाना साहस और धैर्य की कुंडियां, सूरज खुद दरवाजा खोलेगा। अदम्य जिजीविषा से भरी इन पंक्तियों के कवि रजत कृष्ण का जन्म 26 अगस्त 1968 को धमतरी जनपद के लिमतरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। रजत कृष्ण ने अभी उम्र के 14वें-15वें साल में कदम रखा ही था कि इन्हें मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी नामक घातक बीमारी ने आ घेरा और पहले दौड़ने की शक्ति कम हुई, फिर चलने फिरने और साइकिलिंग की क्षमता भी चली गई। भिलाई, रायपुर, नागपुर, उदयपुर, वेल्लूर के अस्पतालों में चले इलाज सहित दिल्ली के एम्स में जब घोषित कर दिया गया कि मांसपेशियों के क्षरण संबंधी बीमारी का दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, तो रजत कृष्ण एवं इनके परिजनों को पूरा भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। इस निराशाजनक और विषाद भरी स्थितियों में रजत स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय और भयाकुल होते हुए जीने लगी और 20 साल की उम्र में 1988 में जैसे तैसे बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर अपने घर बैठ गए। यूं रजत के हाथों की ताकत अपेक्षाकृत ठीक थी, सो वह अपने बड़े भाई के साथ बागबहरा के स्टेशन चौक स्थित पान की दुकान में बैठते थे। जैसे तैसे पान भी बनाते और बीड़ी सिगरेट बेचते। क्योंकि स्वयं से चलना फिरना और साइकिल चलाना अब रजत के लिए संभव न था, उन्हें अड़ोस पड़ोस के किसी लड़के या छोटे भाई के सहारे ही घर से दुकान पहुंचाया जाता था और 3-4 घंटे बाद वापस घर से लाया जाता था। पान दुकान का जीवन इस अर्थ में नया और परिवर्तनकारी रहा कि वहां कादम्बनी, माया, सरिता, मुक्ता, सुमन सौरभ, बाल भारती जैसी पत्रिकाएं बेचते थे, सो पढ़ने का अवसर मिलता और पढ़ते पढ़ते लिखने का भाव जागता था। लेखन की शुरुआत बाल कविताओं से हुई और फिर सरिता मुक्ता में छपते हुए धीरे धीरे साहित्यिक भाव वाली कविताएं रचने लगे। उम्र बढ़ती गई और इसी अनुपात में बढ़ती गई बीमारी और बीमारी जनित दिक्कतें भी। इन्हीं बढ़ती दिक्कतों के बीच 1990 में छत्तीसगढ़ के कवि एकांत श्रीवास्तव, निर्मल आनंद, नासिर अहमद सिकंदर, संजीव बख्शी, शरद कोकास, विजय सिंह, कमलेश्वर साहू, भास्कर चौधरी, नंदन, संजय श्याम आदि की कविताओं से परिचित हुए और देश के समकालीन कवियों की कविताओं सहित विश्व स्तरीय कवियों की नए ढंग की कविताओं को भी जाना। उन्हें पढ़ा और समझा कि आज किस तरह लिखा जा रहा है। लेखन पठन के दायरे का बड़ा विस्तार तब हुआ जब राजस्थान जयपुर के साहित्यकार राजाराम भादु ने पत्रिका दिशाबोध में 1990 में रजत कृष्ण की कविताएं छापी और पाठकों ने पहली बार एक नवोदित कवि के स्वर में ठेठ देशजपन देखा। कालांतर में देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं साक्षात्कार, अक्षरा, समकालीन भारतीय साहित्य, परिवेश, पुरुष, सापेक्ष, वागर्थ, कृतियोर और सूत्र ने अपना एक पूरा अंक रजत कृष्ण पर केंद्रित किया। इसी क्रम में रजत कृष्ण नव भारत के साहित्यिक पेज में साहित्यिक पत्रिकाओं की समीक्षात्मक टिप्पणी का कॉलम पत्रिका जगत भी लिखने लगे थे। परिचय का दायरा बढ़ता गया और देश भर में साहित्यिक मित्र बनते गए। इसी बीच कुछ आत्मीय मित्र रजनीश, सुबोध, भास्कर चौधरी, सूरज प्रकाश राठौर, जिन्होंने 1988 में बढ़ती अस्वस्थता के कारण बीकॉम के बाद छूटी पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाने में रुचि लेते हुए हिंदी साहित्य में एमए कराने की योजना बनाई और परिणामतः रजत कृष्ण ने 14 सालों के अंतराल के बाद हिंदी एमए की परीक्षा 2004-05 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर तुरंत बाद मित्रों की प्रेरणा से ही प्राध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के लिए चुन लिए गए। उनकी नियुक्ति उसी महाविद्यालय में हुई जहां के वे विद्यार्थी रहे थे।
इसी बीच रजत कृष्ण का परिचय दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार व संपादक श्री विष्णुचंद शर्मा से हुआ और यह परिचय रजत कृष्ण के लिए तब नया आयाम साबित हुआ जब 2007 में विष्णुचंद शर्मा जी ने 20 वर्षों से दिल्ली से प्रकाशित संपादित अपनी पत्रिका सर्वनाम का संपादन प्रकाशन का पूरा दायित्व सौंपते हुए कहा, सर्वनाम अब बागबाहरा से तुम्हें अपने मित्रों के साथ जारी रखना है। सर्वनाम का संपादन प्रकाशन तब से जारी है। रजत कृष्ण की कविताओं में उनकी भावना संबंधों की महक से पूरित है। जहां उनकी कविताएं मानववाद की हिमायती हैं, वहीं सर्वहारा के प्रबल समर्थन में खड़ी हैं। उनकी भाषा सरल सहज है, जिसमें भाषाई संस्कार का बोध कराती देशज शब्दों की मिश्री घुली हुई है। रजत के साहित्य एवं जीवन पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जहां एमफिल एवं पीएचडी हेतु शोध हो चुका है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने स्कूली बच्चों के लिए प्रकाशित सहायक पुस्तक गुदड़ी के लाल में रजत कृष्ण के जीवन संघर्ष को शामिल किया है। वर्तमान में रजत कृष्ण पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की हिंदी विषय समिति के सदस्य भी हैं। रजत कृष्ण को डॉक्टरों ने 30 वर्ष तक की उम्र बताई थी। वह रजत अपनी प्रबल जिजीविषा से आज 48 वर्ष के हैं। उसी उमंग और उत्साह के साथ भास्कर चौधरी कहते हैं, रजत का जीवन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग व रूसी उपन्यास अग्निदीक्षा के नायक पावेल कोरचागिन के जीवन के समान है, जिन्होंने अपने अदम्य आत्मविश्वास से बाधाओं का सर झुका दिया। अंत में रजत कृष्ण की एक कविता, मैं धूप का टुकड़ा नहीं हूं जो आंगन में फुदक कर लौट जाऊंगा। मैं धूप का टुकड़ा नहीं हूं जो आंगन में फुदक कर लौट जाऊंगा। मैं तो धरती के प्रांगण में खुलकर खेलूंगा। चौकड़ी भरूंगा हिरणी सा वन प्रांतर में, नापूंगा पहाड़ों की दुर्गम चोटियां। अंधेरे को नाथ कर चांद से बातें करूंगा। मेरी रगों में सूर्य के जाए अन्नदाता का खून है। मेरी जड़ों में गर्माहट है महानदी के कोख का। ग्रीष्म हो, बारिश हो या सर्दी, देह की ठंडी परतें तोड़ पसीना उगराऊंगा। मैं धूप का टुकड़ा नहीं जो आंगन में फुदक कर लौट जाऊंगा। मैं धूप का टुकड़ा नहीं जो आंगन में फुदक कर लौट जाऊंगा।